अच्छा, ग्राफ ड्रा करते हैं। इससे पहले हमने कुछ बातें पढ़ी होती हैं, उनको एक दफा रिवाइज करते हैं, फिर ग्राफ बनाना सिखाते हैं। हमने एक लाइन पढ़ी थी, ये सीधी लाइन है। इस लाइन का नाम बताया हमने, इसका नाम था एक्स एक्सिस। इसके सेंटर में क्या था? कहाँ पे क्या था? इसकी राइट साइड पे कौन सी गिनती थी? जमा का 1, जमा का 2, लेफ्ट साइड पे कौन सी गिनती थी? -1, -2, -3, -4 और डॉट। और इसका नाम क्या था? एक्स डैश एक्सिस या एक्स नेगेटिव एक्सिस। उर्दू वाले क्या कहेंगे? एक्स डैश नेगेटिव और इधर वाले एक्स नेगेटिव। क्लियर है? ये लाइन कौन सी होती है? उफकी लाइन। कौन सी है? इसके ऊपर एक और लाइन थी, वो कौन सी थी? वाई एक्सिस। वो कौन सी लाइन होती है? अमूदी लाइन। कौन सी लाइन है? जहां पे क्या होता है? वाई एक्सिस। क्या होता है? या दूसरा नाम इसका वाई मैप। उर्दू में नीचे वाई डैश क्या है? वाई नेगेटिव एक्सिस। ऊपर इसकी गिनती सारी जमा, नीचे -1, -2 आगे जा। ये बात किसी को ना समझ आई। इस सारे को क्या कहते हैं? ये दोनों एक्सिस, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ये दोनों मिलेंगे तो एक मस्तवी बनेगी, एक प्लेन बनेगा। उस प्लेन का नाम बताया था कार्टेशियन प्लेन। कौन सी? या दूसरा नाम कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या नाम था? ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कार्टेशियन प्लेन। या दूसरा नाम कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या नाम है? हाँ जी, ये बातें हम पहले पढ़ चुके। एक और चीज पढ़ी थी, उसको पढ़ा था हमने ऑर्डर पेयर। क्या पढ़ा था? ऑर्डर पेयर। उर्दू वाले क्या कहते थे? मतलब जोड़ा। किस शक्ल में होता था? जोड़े की शक्ल में। छोटी ब्रैकेट डाली थी, एक रकम एक्स की और दूसरी वाई। एक्स वाले का नाम क्या था? वाई वाले का नाम क्या था? वो तो पहले रकम होगी ना, पहली रकम हमेशा एक्स की होगी। इसका नाम था अब्सिसा। क्या नाम है? अब्सिसा। क्या नाम है? दूसरे को कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? एक्स वाली रकम को अब्सिसा कहेंगे, वाई वाली रकम को क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई जोड़ा दिया हो 3, 4, ये हमने बताना था फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में। ये आप पढ़ चुके हैं। ऐसे अगर x भी जमा का हो, y भी जमा का हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव हो जाए, y पॉजिटिव हो जाए सेकंड, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव, y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही बेटा आज हमने पढ़ना है इनकी मदद से ग्राफ कैसे बनाना है। जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा आपने ये दो लाइनें लगानी है, x एक्सिस वाली और y एक्सिस वाली। यहां पे आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ ड्रा करेंगे, फर्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ x = 2, इसका क्या मतलब है ये जरा सुनिए। हमने इसको पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस में शो करना है कहां पे, फिर उसकी मदद से एक ही पॉइंट की मदद से एक लाइन बता देनी है, वो हम बता देंगे कि इसका ग्राफ जैसे चेक करेंगे बनाना। ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, ये वाला आपके पास हो गया x एक्सिस, ये वाला हो गया कि x डैश एक्सिस नेगेटिव यानी कि, और ये हो गया y एक्सिस, और ये क्या हो गया y डैश एक्सिस नेगेटिव y।
ठीक है बेटा। अच्छा, हमारे पास जो वैल्यू है x की वो कौन सी है, जमा गई या बन गई? जमा। इसका मतलब हमने x पे रहना है, इस लाइन पे रहना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की लाइन के ऊपर ही रहना है, और ओरिजिन यहां से कितने दूर जाना है? 2 तक। जहां पे 0 होगी पहला पॉइंट 1, दूसरा पॉइंट 2। क्लियर? किसी को ये बात समझ आई हो? अब आपके पास एक ही पॉइंट है, अगर इसको मैं जोड़े की शक्ल में लिखूं तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू ना हो तो क्या होगी? 0। अब इस सारी लाइन के ऊपर y क्या होता है? 0। इस x एक्सिस के ऊपर या उसकी लाइन के ऊपर y की कीमत कितनी होती है? 0। इसी तरह दूसरी लाइन पे जो y एक्सिस वाली लाइन है, इस पे x की कीमत 0 होती है। ये सारी लाइन किसकी है? y की। इसके ऊपर x 0 होगा और x वाली लाइन के ऊपर y 0 होगा। ये बात समझ आ गई? अब हमने इसको यहां पे शो करना है। कैसे शो करेंगे? कितने दूर जाना है x से? 2, 1, 2, ऐसे है। अब अगर हम डॉटेड लाइन के ऊपर ले जाएं, जो पहले हम पिछले सवाल में कर चुके हैं, वहां पे 2 हो तो जो पॉइंट बनता था ना, दोनों कोई पॉइंट बनता था, उस पॉइंट को हम बताते थे पहले रबे में है या दूसरे रबे में या तीसरे में। अब ये वाला जो दूसरा कोऑर्डिनेट बता रहा है, ये वाला 0 है, तो इसका मतलब आपने ऊपर नहीं जाना, 0 है ये इस लाइन के ऊपर y, तो यही नुक्ता बनेगा, x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। ये बात समझ आई है? ये जो भी मैंने डॉटेड लाइन लगा के बताई कि नुक्ता कहां पे जाता है, वो दोनों पता हो तो फिर ऊपर नीचे डॉटेड लाइन लगा के बताते हैं कि नुक्ता हमारा कहां पे है। अब एक ही हमारे पास दिया होता x, उसकी वजह से हमने दूसरा खुद अपने पास से लिखा 0, तो इसका मतलब हम इसी लाइन के ऊपर है, दूसरी लाइन के ऊपर नहीं है। अब इसी को क्या करते हैं? ग्राफ बनाए। ग्राफ कैसे बनेगा? इसके साथ आपने यूं एक लाइन लगा दें ऐसे। क्लियर बेटा? इससे थोड़ी छोटी हो और इसका नाम दे देना है x = 2। ये x बराबर 2 का ग्राफ, x बराबर 2 का ग्राफ, ये वाली लाइन रेड कलर की लाइन, हाँ 2 के दरमियान से गुजरती है। अब इसको नुक्ते को नाम दे दें। इस नुक्ते को नाम क्या देंगे? 2 और 0। क्लियर है? एक और मिसाल फर्ज करें जी, आपके पास क्वेश्चन है y = 4। अब y 4 कहां पे होगा? y वाली लाइन पे, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको अगर मैं जोड़े की शक्ल में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 0 और 4। वेरी गुड। क्या लिखूंगा? 0 और 4। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे हम। कैसे ग्राफ बनाएंगे? कौन सी लाइन पे जाना है? y वाली लाइन पे, और ये y डैश लाइन, y एक्सिस पे हमने जाना है। कौन से? जहां से शुरू होगा जमा का, क्योंकि जमा का ऊपर की तरफ जाएंगे, क्या होगा? 1, 2, 3, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जहां पे जा रहा है। क्लियर है बेटा? अब इस 4 में से गुजरती हुई एक लाइन गुजरती है, इस 4 में से एक गुजरती हुई लाइन पास कर देते हैं। समझ आई है? तो ये नुक्ता क्या बनेगा? 0 और इस ग्राफ का नाम क्या होगा? y = 4। y = 4। ये बात समझ आ गई? ये दोनों ग्राफ मैंने बना दिए पॉजिटिव के। अब दोनों अगर इनके साथ माइनस हो जाए फिर कोई बता सकता है? माइनस में लेके जाएंगे। वेरी गुड। अगली बात, अगर अब क्वेश्चन वाला ये पूछे कि x = 2 के लिए जो ग्राफ बनता है वो किस लाइन के पैरेलल है, किस एक्सिस के पैरेलल है? पैरेलल का मतलब दोनों लाइनें जो बिल्कुल सीधी जा रही हैं एक दूसरे को। अगर ऐसे कर दो तो ये दोनों आगे मिलेंगी ना, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो मिल जाएंगे। तो ये नॉन पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल मतलब मतवाजी। इस तरह की लाइन, इस तरह बिल्कुल सीधी, जैसे ये बोर्ड की ये वाली लाइन, इसको जितना मर्जी ऊपर ले जाओ और इस लाइन को जितना मर्जी ऊपर ले जाओ, क्या ये दोनों आपस में मिल सकती है? कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ये वाली साइड और वो वाली साइड दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। क्या है? आपकी जो बुक है, बुक की एक साइड इधर वाली, एक साइड इधर वाली, जितनी मर्जी लंबी बुक कर लेना, वो आपस में मिलेगी नहीं। इसका मतलब वो क्या होगी? पैरेलल। अब सवाल अगर वो कहता है x = 2 के जो ग्राफ बनाए, ये रेड लाइन, ये किस लाइन के पैरेलल है? ये किस लाइन के पैरेलल है?
y देखो y को जितना मर्जी बढ़ा लो और इसको भी जितना मर्जी बढ़ा लो, ये दोनों आपस में इकट्ठा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब x बराबर 2 जो है ये y एक्सिस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। और इस ग्राफ में अगर पूछूंगे तो y 4 किसके पैरेलल है, इस लाइन के, और ये लाइन इस लाइन का क्या नाम है, x एक्सिस। तो y 4 जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है। ये दो बातें किसी को ना समझ आएगी, क्लियर है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है ये दोनों बातें। अच्छा अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं, नेगेटिव x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में पास कर रहे हैं x इज इक्वल टू -2, कौन बनाएगा इसका जवाब, ये क्या होगा, चुप भी करके सारे, चलें थोड़ा सा इन्हें दे देते हैं। ये कौन सी लाइन है, y एक्सिस, ये कौन सी लाइन है, x एक्सिस की, और किधर नेगेटिव x डैश एक्सिस। इसका मतलब आपका ग्राफ इस साइड पे कितने दूर होगा, ओरिजिन से -2 -1 -2, बाकी लाइनें आप बस इस तरह की फंसी हुई। हां जी, कौन गुजारेगा इस रोड से लाइन, आ जाओ, क्या नाम है आपको, हां अस्सलाम, इस साइड पे ग्राफ दिखाइए, मैंने आपको बताया। अब दो में से गुजरती हुई एक लाइन आपको गुजारनी है बस, वो कैसे गुजारनी है वो आपको पता होना चाहिए। इसको नाम दे देता हूं, आप पॉइंट का नाम दे दो, कोई मसला नहीं, पॉइंट का नाम दे दो, कौन सा पॉइंट बनेगा, -2 और y की वैल्यू क्या होगी 0 डायरेक्ट, ये पॉइंट का नाम दे दिया। हट आगे से देखो जी, सही है, ग्राफ सही है, थोड़ा सा टेढ़ा है, चलिए कोई बात नहीं, होता है जब भी इसको कहते हैं रहने वाला है, कुछ ना कुछ एरर होता आता है। तो ये इसने लाइन बना ग्राफ बना दिया, उसी से पॉइंट शो कर दिया, क्या इस ग्राफ का नाम दिया इसने, इस तरह नाम देना, जहां पे किसी ऊपर देख के नीचे देना, जहां पे नाम x इक्वल टू, हां लिखो, और फिर हमने x इक्वल टू माइनस, ठीक है जी। नेक्स्ट बनाएगा जी y का माइनस लगाओ, क्या y माइनस के ग्राफ बनाएगा, कौन बनाएगा, हां जी, ग्राफ y माइनस के लिए खुद आप क्या करते हो, एक तो परेशान हो जाते हो आप लोग, इसमें कोई मुश्किल चीज है, आप इस तरह एक निशान लगा रहे हैं, कहां पे बनेगा, क्वेश्चन है जी y इज इक्वल टू -3 जी, क्या नाम है प्रमाण, -3 के लिए y इज इक्वल टू -3 के लिए ग्राफ, और y माइनस आपको पता होना चाहिए किधर होता है, ऊपर या नीचे, बात नहीं करा, से देखना नहीं क्या कहता है। जैसे ग्राफ बनाना, ग्राफ से लाइन ग्राफ की और नाम भी दे दिया, क्या पॉइंट का नाम है, पॉइंट का नाम दो जी, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट कहां पे बनेगा आपको बता, जैसे नाम दिया अब y को -3 कर दिया, x की वैल्यू कितनी होगी 0, और y देगा -3, इस 0 का नाम मैंने बताया हुआ है। अब सीधा क्या कहते हैं, और y को r भी देगा, क्या कहते हैं, याद रहेगा, इस तरह के 8 ग्राफ बने, बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 शायद 12 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कितने सवाल है इसके, 8 पार्ट है, सारे इसी तरह होंगे जी। शुरू करें। अच्छा एक